हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का पोलिनोमियल। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए इंट्रोडक्शन देखेंगे हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। अब यहां पे देखें भाई, जैसे चैप्टर का नाम है अपना पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल से मतलब क्या है देखते हैं। देखो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल जो है इसमें दो वर्ड है, एक पोली और एक नोमियल। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। पोली मतलब मैनी और नोमियल का मतलब टर्म्स। नोमियल से मतलब क्या है? टर्म्स से। ठीक है। अब यहां पे टर्म से मतलब है तो टर्म अपने को पता होनी चाहिए कि क्या टर्म है, टर्म क्या होती है। ठीक है, वैसे आप पढ़ के आए हैं। मान लो अगर मैं x+2 लिख दूं या x² + 3 लिख दूं तो ये इसमें कितनी टर्म है? दो टर्म है। बीच में प्लस या माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म है? एक और दो। एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। इसमें भी कितनी टर्म है? दो टर्म है। अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता 2+1 तो अब इसको 3 टर्म नहीं बोलेंगे आप, पहले इसको सिंप्लीफाई करें। अगर ये हो रहा है तो x² + 3। अब इसमें फाइनली इसमें दो ही टर्म होंगी। कितनी टर्म होंगी? दो। तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर भाई? अब पोलिनोमियल जो है वो होता क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये पोलिनोमियल है? देखो px, मान लो मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं। कौन सा एक्सप्रेशन? कैसा एक्सप्रेशन रहेगा ये? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन a0 + a1x + a2x², ठीक है, प्लस a3x³ प्लस अप टू सो ऑन। ऐसे ही रहेगा ये an और x की पावर n। ठीक है भाई। अब इसको अगर हम बात करें, देखो ये क्या रहता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? देखो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो a0, a1, a2, a3 ये क्या है? अपने कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या है ये? रियल नंबर बोलेंगे आप इसको। क्या रहेंगे ये? रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। और ये जो है x यहां पे किसका काम कर रहा है? वेरिएबल का। तो आप पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? आपको पता होना चाहिए आप पोलिनोमियल किसको बोलेंगे। जिसका मान लो अपने पास मैं एक कोई पोलिनोमियल लिख देता हूं, x² + 3x + 4। मान लो ये लिख दिया मैंने px = तो यहां पे अगर हम देखें कि पोलिनोमियल बोलेंगे किसको, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वेरिएबल की जो पावर रहेगी, वेरिएबल की पावर, यहां वेरिएबल कौन है? x है। ठीक है, यहां कुछ भी नहीं तो x की पावर क्या लिख सकते हैं आप? 0। तो x की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं? वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है उसको आप वो किस में होनी चाहिए? आपकी होल नंबर में। किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। ठीक है, ये जो पावर है ना ये होनी चाहिए होल नंबर में। क्लियर भाई? अब यहां वेरिएबल क्या है? x है, इसकी पावर होल नंबर है 2, इसकी पावर क्या है? 1, होल नंबर है 0, होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर आपको पता होना चाहिए, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। क्लियर भाई? अब यहां पे बात करेंगे, देखो अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि यहां पे देखो पोली मतलब मैनी और नोमियल मींस टर्म्स। तो आपके पास जैसे इसके अंदर 3 टर्म हो गई, ऐसे ही पोलिनोमियल जो है टर्म्स के आधार पे डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, पोलिनोमियल जो है वो टर्म्स के आधार पे अगर हम देखें, पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पे अगर हम इसको देखें तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन जैसे px = ax + b इस प्रकार का है तो आप क्या बोलेंगे? देखो यहां पे, चलो ये तो बाद में देख लेंगे। पोलिनोमियल बेसिस ऑफ टर्म्स पे बात करें तो ये मेनली अगर हम बात करें तो मोनोमियल, मोनोमियल, मियल, ठीक है।
दूसरा बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मोनो से क्या मतलब है? मोनो से मतलब है एक टर्म होगी, इसमें कितनी टर्म होगी? केवल एक टर्म होगी। ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे आप? मोनोमियल। ठीक है, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म होगी उसको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, ये एक नाम है इसका पोलिनोमियल का। बाई का मतलब होता है दो, जिसमें दो टर्म होंगी आपकी। क्लियर है? जैसे मोनोमियल के से मतलब है, मान लो x लिख दूं मैं, ठीक है, और बाइनोमियल जैसे x स्क्वायर प्लस 2 लिख दूं, दो टर्म हो गई ना इसमें। और ट्राइनोमियल में तीन टर्म रहेंगी, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस प्रकार लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। इसमें तीन टर्म है। क्लियर है भाई? अब यहां पे हम बात करेंगे, ये तो बात थी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पे हम पोलिनोमियल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लेंगे, फिर हम देखते हैं भाई। अब देखिए भाई, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे आप पोलिनोमियल को देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम पोलिनोमियल के। किसको पोलिनोमियल बोलेंगे आप? मान लो एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये पोलिनोमियल है या नहीं है, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दे, तो मान लो ऐसे लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, यहां सेकंड ऑप्शन दे दे रूट एक्स प्लस 5, 1/x प्लस वाई, और यहां पे दे दे आपका x की पावर 3/4 प्लस 6, कुछ भी लिख दे। ठीक है भाई? तो यहां पे आपसे पूछे कि क्या ये वो इसमें से पोलिनोमियल कौन सा है, तो पोलिनोमियल हमने क्या बताया आपको कि जिसकी पावर जो है वो क्या रहेगी? होल नंबर रहेगी। इनमें देखें तो देखो, यहां पे ये होल नंबर है इसकी पावर, और इसमें कुछ भी नहीं तो इसकी भी होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल क्लियरली नजर आ रहा है। यहां पे देखें तो x की पावर कितनी है? 1/2 है ना, तो ये तो होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है भाई? यहां देखें तो ये 1/x है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की -1 बनेगा ना, प्लस y। इसमें x और y वेरिएबल का काम कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल की पावर तो नेगेटिव में है, होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इसकी बात करें तो यहां भी पावर किस में आ रही है? फ्रैक्शन में आ रही है। इसमें भी पावर किस में थी? फ्रैक्शन में, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब हम पोलिनोमियल देखते हैं। पोलिनोमियल on the basis of डिग्री। डिग्री के आधार पे आप पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। देखें, बात करें अगर हम डिग्री, अगर डिग्री पोलिनोमियल की क्या हो भाई? अगर आपकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो, तो एक्सप्रेशन की अगर हम बात कर लें तो px इज इक्वल टू ax प्लस बी। देखो यहां सबसे पहले तो डिग्री को जानेंगे, क्या होती है डिग्री? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर रहेगी पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो रहेगी उसी को क्या बोलेंगे आप? डिग्री बोलेंगे। जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ इसकी 1 है, और यहाँ कुछ भी नहीं तो x की पावर 0 है, तो इसकी पावर 0 है, इसकी 1 है, तो बड़ी कौन सी है? 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, क्लियर है भाई? दूसरी बात करें हम, यहां पे इसको अगर डिग्री 1 है तो इसको क्या बोलेंगे आप? लीनियर पोलिनोमियल है ये। क्या है ये? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर डिग्री 2 हो, डिग्री 2 हो, तो px इज इक्वल टू आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप से एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, यहां पे देखें तो 1 है, यहां पे c की पावर 0 है, तो सबसे बड़ा क्या है? ये 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी। और डिग्री 2 है तो ऐसे पोलिनोमियल को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है भाई? क्वाड्रेटिक। क्या नाम दिया गया है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब 3 की बात कर लें। 3 की अगर डिग्री आपकी 3 है, ठीक है, तो px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है,
ये इसको क्या बोलेंगे आप, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है, सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो इसको बोलेंगे ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्लियर है। अब देखो अगर हम बात करें जीरो पोलिनोमियल की और कांस्टेंट पोलिनोमियल की, तो जीरो पोलिनोमियल की अगर हम बात कर लें, जीरो पोलिनोमियल में आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री क्या रहेगी जीरो पोलिनोमियल की, नॉट डिफाइंड रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जीरो पोलिनोमियल को अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, जीरो, क्या रहेगा इसका एग्जाम्पल, जीरो। अब जीरो देखो ये नॉट डिफाइन कैसे हो गए भाई डिग्री, अगर आप जीरो के इंटू में कुछ भी कर लें, x की पावर 5 है, x की पावर स्क्वायर है, तो ये तो होना तो जीरो ही है, क्या होना है, जीरो। तो आप इसकी डिग्री कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने क्या, कि जीरो पोलिनोमियल में डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते आप। क्लियर है। एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल में आपका एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो देखो इसके अंदर डिग्री क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट पोलिनोमियल में जीरो, डिग्री क्या रहेगी, जीरो रहेगी भाई। क्लियर है, आपकी डिग्री जीरो रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप 3 देख लें, 5 देख लें, कुछ भी देख लें, ये कांस्टेंट है ना, इसके अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं एक्सेप्ट जीरो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, किसमें, कांस्टेंट पोलिनोमियल में, एक्सेप्ट जीरो, एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के आप कोई भी कांस्टेंट यहां हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे आप, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है भाई। अब हम आगे बात करते हैं, देखें इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखें भाई हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की बात करेंगे तो देखें भाई जीरोज क्या होते हैं। जीरोज की अगर हम बात कर लें, जैसे अपने पास कोई पोलिनोमियल है px, इसकी बात करें, मान लो ये है ax प्लस b, ठीक है। यहां पे ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इसके जीरोज की बात करें, तो जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, क्या होगा इसका जीरो, तो x की वो वैल्यू जो क्या करेगी, इस एक्सप्रेशन यानी px को जीरो करेगी, ठीक है। x की वो वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोलेंगे आप, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि अब यहां पे x ये जीरो हो जाए ना, तो जीरो ax प्लस b, यहां से देखें तो x क्या आ जाएगा अपना, ax को इधर ले आएंगे, ax को चलो यहीं रहने दो, b इधर आ जाएगा, माइनस के में हो जाएगा, और ये a अब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, तो x कितना आया अपना, माइनस बी बाई ए, ठीक है भाई। यहां पे a जीरो के इक्वल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, अगर a जीरो हो गया तो खाली कांस्टेंट ही बच जाएगा फिर तो। क्लियर है। तो x क्या है अपना, माइनस बी बाई ए, ये क्या आ गया, इसका जीरो आ गया इस पोलिनोमियल का, ठीक है। इस पोलिनोमियल का क्या आ गया, ये जीरो। अगर आप x को वापस रख के देखेंगे, अगर आप चेक करना चाहते हैं, वैसे हमने ये जीरो लिया ही है, बट फिर भी अगर देखें तो a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए से ए कट गया, माइनस बी और प्लस बी, ये कट गया, जीरो आया कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब क्या समझे हम, कि जीरोज क्या होगा, जो वेरिएबल है, वेरिएबल ये यहां पे x है, तो x की वो वैल्यू जिसके लिए वो पोलिनोमियल जीरो होगा, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। उसको ही क्या बोलेंगे हम, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अगर हम बात करें इसकी लीनियर पोलिनोमियल की, तो ये क्या हो गया अपना, जीरोज एक हो जाएगा, ठीक है। अब बाई पोलिनोमियल की बात करें, px इज इक्वल टू, मान लो अगर अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से एक्सप्रेशन है, यहां भी क्या है, a जीरो नहीं है, यहाँ a और b क्या है भाई, आप लिख सकते हैं a और b बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, और इसमें भी a और b, a b c किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। क्लियर है। अब यहां पे देखें तो हम जीरोज की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की, तो देखें भाई अगर यहां जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की बात आप करेंगे तो क्या होगा, अगर
इसको देखें तो x इज इक्वल टू माइनस बी, देखो इसके जीरोज, सबसे पहले तो आप ये जाने कि जो आपकी लीनियर पोलिनोमियल है उसका जीरोज क्या रहेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम आपका 1 हो जाएगा। और इसकी बात करें अगर अपना ये क्वाड्रेटिक टाइप है पोलिनोमियल तो उसका जो जीरो है वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। इसके जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके मैक्सिमम यानी कि एट मोस्ट 2 जीरोज, कितने जीरो हो सकते हैं, 2 जीरो। एट मोस्ट का मतलब अधिकतम 2 जीरो हो सकते हैं, आप 2 से ज्यादा जीरो नहीं रहेंगे, किसके, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें क्यूबिक की यानी कि px इज इक्वल टू, अगर मान लो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस प्रकार से एक्सप्रेशन है, तो यहां भी a जीरो के इक्वल नहीं है भाई, ठीक है। आप क्या करेंगे, a जीरो के इक्वल नहीं है यहां भी, क्योंकि अगर a जीरो के इक्वल हो जाएगा तो फिर क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या बोलेंगे आप कि इसके एट मोस्ट 3 जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। कितने जीरोज हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्लियर है भाई। अब यहां पे अगर हम बात करें इनकी 2 जीरो की और 3 जीरो की, तो आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो अगर मान लो मैं इसकी बात करूं क्यूबिक पोलिनोमियल की, तो मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, मतलब 2 भी हो सकता है आपका जीरो, 1 भी, और 3 मैक्सिमम रहेगा, 4 नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे इसमें ले लूं x क्यूब प्लस x स्क्वायर ले लूं, ठीक है। इसको अगर मुझे इसके जीरोज निकालने हैं तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखें इसको ले लेंगे और इसके जीरोज निकालेंगे, तो ये px इज इक्वल टू, ये क्या है, px इज इक्वल टू, मान लो ये है अपने पास, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो ये x की वो वैल्यू जिसके लिए ये जीरो होगा वही तो क्या होंगे इसके जीरोज, x की वो वैल्यू जिसके लिए px क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, तो वही क्या बोलेंगे, जीरोज। तो x की अगर ये जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाए ना, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां से क्या रह गया x, यहां से क्या रह गया 1, तो यहां से देखें तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से x क्या आया, जीरो आया, यहां से x क्या आया, -1 आया, तो जीरोज कितने आए, 2 आए। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि 3 ही जीरो आएंगे, एटमोस्ट लिखा है, ये वर्ड देखें, एटमोस्ट का मतलब अधिकतम 3 जीरो हो सकते थे। अब क्यूबिक है तो इसके 2 हो गए, तो 3 से कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बात है भाई, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर ही है, अगर अपना खाली एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी बात करें हम तो आप इसको करेंगे तो क्या आएगा, केवल x जीरो ही आएगा, तो एक ही हुआ इसका जीरो, कितना हुआ, 1 हुआ। तो अधिकतम 2 हो सकते हैं, बस 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। तो 2 कैसे हो जाएंगे, अगर मान लो मैं एक्स स्क्वायर इज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो एक्स स्क्वायर -4 ले लेता, कितना ले लेता, एक्स स्क्वायर -4, तो ये जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x कितना आएगा, प्लस माइनस का 2 आएगा, तो आ गए ना 2 जीरोज, ठीक है। 2 से ज्यादा लेकिन नहीं रहेंगे, किसमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब रिलेशनशिप देखेंगे भाई बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिहाज से। अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर हम बात करें लीनियर पोलिनोमियल की, देखो लीनियर पोलिनोमियल में अगर हम बात कर लें लीनियर पोलिनोमियल, तो इसके अंदर एक्सप्रेशन जो है px इज इक्वल टू, मान लो आपके पास है ax प्लस b, a क्या है यहाँ पे जीरो नहीं है, क्लियर है। तो हम रिलेशनशिप जो है वो क्या रहेगा, कोफिशिएंट में और जीरोज के बीच में। आप मान लें कि लेट अल्फा क्या है इसका, अल्फा बी द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, ये इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है, तो क्या होगा, ये जीरो होगा भाई, पी अल्फा, भाई अल्फा जीरो है यानी कि पी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो x की जगह अल्फा लिखा है ना, तो यानी कि a पी एक्स के साथ क्या हो रहा है, a मल्टीप्लाई फिर b जुड़ रहा है, तो अल्फा जीरो होगा, मतलब a अल्फा बनेगा प्लस b बनेगा, ठीक है, जहां x था वहां अल्फा आ जाएगा, ये क्या होगा जीरो।
यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ना, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा यहां से, ए अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, तो अल्फा आ जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। क्लियर है। तो यहां हमने क्या दिखा कि जीरो में, जीरो क्या माना था हमने, अल्फा, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये कोफिशिएंट ही तो है, देखो माइनस बी बाई ए, क्या होगा इनमें रिलेशन, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहां बी और ए क्या है, कोफिशिएंट ही तो है, देखो ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, और बी जो है ये एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट बोल सकते हैं, ठीक है, या कांस्टेंट टर्म है, क्या है ये, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है भाई, आप इसको कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। क्लियर है। दूसरा, अब हम बात कर लें इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो देखो इसके अंदर अपने को इक्वेशन की अगर हम बात कर लें तो क्या रहेगी, ए एक्स पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए 0 के इक्वल नहीं रहेगा, ये ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं भाई, सारे रियल नंबर को, ठीक है, ये रियल नंबर हैं। क्लियर है। अब यहां पे देखें तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा और बीटा जो हैं, अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा बीटा क्या है, कुछ भी नहीं, बस ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है, ये ग्रीक लेटर्स में लिखे जा रहे हैं, बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, हमने मान लिए। अब इसकी अगर हम बात करें इस क्वाड्रेटिक की तो क्या हो जाएगा, x क्या होता है भाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है भाई, हमने पढ़ा है ये, ठीक है, आप इसको फोर्थ एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप बोलते हैं इसको। तो यहां पे अगर हम बात करें, देखो एक और महत्वपूर्ण बात हम यहां पे आपको बताएंगे कि यहां हम पढ़ रहे हैं जीरोज, अगर आपसे जीरोज में और आपसे किसमें, रूट्स में अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, अगर आपसे बोले कि जीरोज और रूट्स में क्या कोई फर्क है, भाई ऑलमोस्ट सेम है, आप ये बोल सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें जीरोज की तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में है रहता तो पॉलिनोमियल इसमें भी है, ठीक है, अगर उसके अगर आप निकालेंगे वैल्यूज तो क्या रहेगी, वो उसको बोलेंगे आप जीरोज। और अगर रूट्स की बात करें तो जो इक्वेशन होगी, आप इसमें ये बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन होगी वहां से आप जो वैल्यूज निकालेंगे, इक्वेशन से जो वैल्यूज निकालेंगे वो क्या रहेंगे, आपके इक्वेशन से जो वैल्यूज निकालेंगे उसको बोलेंगे आप रूट्स। बस इतना ही फर्क है भाई, इसमें आप पॉलिनोमियल से बोल देंगे, पॉलिनोमियल से वैल्यू निकालेंगे उसको बोलेंगे आप क्या, जीरोज, ठीक है, और जो इक्वेशन से निकालेंगे वो क्या बोलेंगे, रूट्स, ठीक है। वैसे होती इक्वेशन भी पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो देखो भाई, ये जो है अल्फा बीटा हमने इसके जीरोज माने हैं, तो यहां x इज इक्वल टू देखें तो माइनस बी प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ अल्फा को और बीटा को लिखेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, एक बार प्लस के साथ लेता हूं मैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है। और एक बार इसको माइनस के साथ, तो बीटा, दूसरा क्या लिया मैंने, बीटा, माइनस बी माइनस का ले लेंगे अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है भाई। अगर हम बात करें, देखो हम बात करते हैं भाई इसकी, अगर इनके सम की बात करें, दोनों के सम की बात करें तो देखते हैं इसमें सम ऑफ जीरोज की अगर आप बात करते हैं तो देखें, इसको क्या कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, भाई सम ऑफ जीरोज आपने क्या मान रखे हैं, अल्फा और बीटा को नाम दिया है ना, जीरो है इस पॉलिनोमियल के, तो यहां अल्फा प्लस बीटा अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और प्लस बीटा की क्या है भाई, माइनस बी है, यहां पे माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है भाई, 2a। यहां पे बात देखें तो ये माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए, यहां से क्या कर ले हम, माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का, ये भी
प्लस का, और ये जो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। क्लियर है। अब हम क्या करें 2a को एलसीएम ले लेंगे, 2a को एलसीएम ले लो, 2a एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा भाई। अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी और प्लस माइनस माइनस का अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एलसीएम चल रहा है, यहां ये प्लस का है सारा और ये माइनस का कैंसिल हो गए, ये क्या बना माइनस बी और माइनस बी माइनस का 2b, कितना बनेगा माइनस का 2b अपॉन नीचे क्या चल रहा है 2a, 2 से 2 कट गया तो क्या आया माइनस b बाई a आया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या चल रहा है ये अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या आ गया माइनस b बाई a। तो ये रिलेशन आ गया किसमें जीरोज में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो ये जो x का कोफिशिएंट है वो यहां लिखेंगे और a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यहां लिखेंगे। तो अपने को वेरीफाई करना रहेगा ये कि रिलेशन जो है आप वेरीफाई करें कि जीरोज में और जो कोफिशिएंट हैं उनमें आप वेरीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे अल्फा प्लस बीटा आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो अगर इसके इक्वल आता है माइनस बी बाई ए के, यानी कि ये इनके कोफिशिएंट रख के देखेंगे, अगर ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इसको आप ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोज भी बोल सकते हैं आप, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि क्या होगा माइनस बी बाई ए। आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये बोल दें या सम ऑफ जीरोज इक्वल टू ये बोल दें, ठीक है। आप इन सबको नोट करते रहें भाई वीडियो को रोक रोक के। अब देखिए भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात कर लें तो प्रोडक्ट भाई जीरोज क्या अल्फा और बीटा है तो इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो भाई अल्फा क्या है अपना ये है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का प्रोडक्ट किसके साथ बी के साथ अल्फा इंटू बीटा, बीटा की क्या वैल्यू है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है भाई। अब यहां पे देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक बात देखते हैं, देखो ये माइनस का b है, माइनस का b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें से अपॉन 2a। यहां अगर हम बात करें तो माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद यहां क्या बनेगा ये b प्लस का बनेगा और ये भी प्लस का बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। और अपॉन में क्या चल रहा है इसके 2a चल रहा है भाई। अब क्या करेंगे इन दोनों में अगर हम देखें तो ये देखो ये अगर ये माइनस जो दिख रहा है इसको तो हम ओवरऑल बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को देखें, इसको आगे लिख लें, इसको पीछे लिख लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac को आगे लिख लें इस अंडर रूट में साथ, ठीक है, और माइनस बी को पीछे लिख लें, ब्रैकेट बंद कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आगे पीछे ही तो लिखे हैं तो बात वही। क्लियर है। और इसकी ये माइनस तो हमने आगे लिख चुके और इसमें इसको क्या कर लें इसमें भी आगे पीछे लिख लें, यानी कि अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी लिख दें अपॉन नीचे क्या बन गया 2a और 2a 4a स्क्वायर चल रहा है। अब हमने इसको लिख दिया ऐसे तो ये देखो ये टर्म सेम है और ये टर्म सेम है, एक बार माइनस का साइन एक बार प्लस का साइन, तो हम पढ़ के आए हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है भाई अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, ये ए का काम कर रहा है और ये सारा ये बी का ही काम कर रहा है, ये सारा ए का काम कर रहा है और बी की जगह बी ही काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, यहां पे बात करें तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा भाई, ए स्क्वायर यानी कि ये रूट है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी का तो बी की जगह बी ही काम कर रहा है अपॉन ये माइनस जो है ये बाहर है भाई ओवरऑल, तो ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं इसको, ठीक है, ये जो बना है इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें अपॉन 4a स्क्वायर
देखो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं कि ये कैसे आते हैं, ठीक है, हम रटवा नहीं रहे हैं, आपको बेसिक समझा रहे हैं कहां से आते हैं। अब यहां पे देखें तो माइनस का बी स्क्वायर बनेगा और माइनस माइनस प्लस 4ac आएगा भाई, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, ये प्लस का है भाई, ये माइनस माइनस प्लस का है, ठीक है। 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आया, तो 4 से 4 कट गया और a से a कट गया, यानी क्या आया अपना c/a। ये क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा, यही तो चल रहा था देखो, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यहां से अल्फा इंटू बीटा ये आ गया। तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या आ गया, c/a, ठीक है। वो कितना आया था, माइनस b/a सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया, c/a, ठीक है। यही रिलेशनशिप है किसमें, जीरोज में और कोफिशिएंट्स में। ये कोफिशिएंट्स हो गए c और a, ठीक है ना। ये a जो है वो किसका कोफिशिएंट है, अपनी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है, और ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आप इसमें ये रिलेशन आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को, आप इसको नोट कर लेंगे भाई। तो फाइनली क्या निष्कर्ष निकला भाई, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें सम ऑफ जीरोज अगर की बात कर लें तो जीरोज अगर आपने अल्फा बीटा मान रखे हैं, लेट अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज, बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास दे दे px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से दे दे, तो क्या आएगा आपका सम जो है, सम ऑफ जीरोज, वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आप बोल सकते हैं इसको, अल्फा बीटा को जीरोज माना है ना, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा को क्या आएगा, माइनस b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात कर लें तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हैं आप, ये आएगा c/a। क्लियर भाई। अब देखें ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात, इनमें रिलेशनशिप की बात जीरोज में और कोफिशिएंट में, ये जीरोज हो गए और ये कोफिशिएंट्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इसमें अल्फा बीटा और गामा ले लेंगे हम, लेट अल्फा बीटा और गामा क्या है आपके, चलो पहले तो एक्सप्रेशन लिख लेता हूं मैं, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां a b c d क्या है भैया, आपके रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और x क्यूब यहां पे जीरो नहीं रहेगा, सॉरी a जीरो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि a जीरो हो गया तो x क्यूब नहीं रहेगा, x क्यूब नहीं रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जबकि हम बात कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब इसके अंदर हम बात करें तो आप लेट कर लें किसको, अल्फा बीटा और गामा, बी द ये क्या है, गामा है भाई, बी द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम क्या कर रहे हैं, ये लेट कर रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा जो है वो जीरोज हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ये जनरल एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो क्या होगा, माइनस b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, वो क्या हो जाएगा, देखो एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों और एक बार पहला और तीसरा, ये क्या होगा c/a। क्लियर भाई। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की अगर हम बात करें, अल्फा ऐसे है भाई और गामा ऐसे, इसकी बात करें तो माइनस d/a हो जाएगा। क्लियर है। ये है इनका रिलेशनशिप किसका, जीरोज का और कोफिशिएंट्स का, ठीक है, पॉलिनोमियल के। ये आप क्यूबिक पॉलिनोमियल था आपका, ये नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसके बाद में क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखें भाई, डिवीजन एल्गोरिथम से पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं, एक पार्ट बचा अपना फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन जो है किसकी, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है और आपके पास क्या दिए हों, जीरोज दिए हों, क्या दिए हों, जीरोज दिए हों। मान लो
गिवन है आपके पास अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा, बीटा बी जीरोज, बी द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अगर अल्फा बीटा जीरोज दे रखे हैं पोलिनोमियल के तो आप फॉर्मेशन कैसे करेंगे। एक बात ध्यान दें आप, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो देखो, अगर ये इसके जीरोज हैं तो ये तो पक्की बात है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है वो इसके क्या होंगे भाई, फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे भाई। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, जो क्वाड्रेटिक अपना पोलिनोमियल है उसके अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब इससे ये डिवाइड जाएगा पूरा पूरा, क्लियर है। तो देखें भाई, यहां से अगर हम देखें तो px को अगर ले लिया जाए, px इज इक्वल टू, अब अपने को क्या करना है, फॉर्मेशन कर रहे हैं हम किसकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो कैसे बनेगी, अगर हम बात करें तो इन दोनों से ही तो बनेगी, यानी कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसके इनटू में एक k और ले लें। k क्या है यहाँ पे, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है भाई, क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो k, इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस में बीटा एक्स आएगा, इसको इससे करेंगे माइनस अल्फा एक्स आएगा, और इसको इससे करेंगे तो प्लस में अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। क्लियर है, इसको थोड़ा और सही लिखें तो एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस एक्स को कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब आप क्या कर देंगे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज लिख देंगे, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, और यहां पे क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है, तो आप ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखेंगे। अब यहां पे अगर हम बात करें k की, थोड़ा कम समझ में आ रहा हो कि k कहां से आ गया यहाँ। देखो, मान लो अगर अपने पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस प्रकार से मान लो कोई इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके जीरोज आएंगे, वही जीरोज अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, इसके भी वही जीरोज आने वाले हैं, क्योंकि 2 तो इसमें कॉमन आ गया, इसकी तो कहानी ही खत्म हो गई। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने के लिखा है। इसी प्रकार आप और भी लिख सकते हैं। क्लियर भाई, ये था आपकी फॉर्मेशन, आपको बनानी भी आएगी। तो आपने क्या कर देना है, अगर आप के की वैल्यू 1 लेते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, आप बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज को यहां चिपका देंगे, इंटू एक्स लिखेंगे, और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है भाई, ऐसे बनाएंगे हम क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आएंगे अपने एक्सरसाइज के अंदर। एक दूसरी बात, एक बात और हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्या कि आप जब जीरोज निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, जीरोज किसके, कोई आपके पास ग्राफ रहेगा, मान लो अगर हम ग्राफिकली बात करें जीरोज निकालने की, किसकी बात करें, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली बोल दें आप, जियोमेट्रिकली। तो देखो भाई, आप इसमें मान लो अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है और वो उसकी इक्वेशन मान लो ए एक्स प्लस बी टाइप की है और आपको इसका जीरोज निकालना है, तो क्या करेंगे आप, ए एक्स प्लस बी है, इसको अगर हम बात करें तो बॉक्स के अगर बॉक्स बना लिया जाए, ये ए एक्स प्लस बी मैं ऐसे लिख देता हूं, पी एक्स या फिर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है आपका। क्लियर है, तो यहां से अगर हम बात करें तो आपने मान लो x और y की वैल्यूज ली और इसके अकॉर्डिंग, भाई x आपने अपने अकॉर्डिंग लिया तो y इसके अकॉर्डिंग आएगा, x फिर अपने अकॉर्डिंग इसमें रखा तो y इसके अकॉर्डिंग आएगा। ऐसे करके ये बॉक्स में ये टेबल बना लिया हमने, फिर इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट बना दिए। देखो, ये तो बात पक्की है कि अगर आपकी लीनियर इक्वेशन होती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है हमेशा। क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे गई, ये एक्स एक्सिस है अपना और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन है होगी वो मान लो ये इस तरह से काटी इसको, तो ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे काटी ना, यहां इस जगह पे वाई जो है, देखो हमने जीरो क्या पढ़ा है, जीरो क्या पढ़ा है हमने कि x की वो वैल्यू जिसके लिए y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां इस पॉइंट पे y क्या है, जीरो है।
y क्या है इस पॉइंट पे 0, तो x की किस वैल्यू के लिए है, यहां x की वैल्यू देख लेंगे, मान लो यहाँ पे माइनस का 1 है, सपोज करो यहाँ माइनस का 1 है, तो आप क्या बोलेंगे, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके लिए ये मान लो x की वैल्यू क्या आ जाए -1, y 0 हो जाए और x की वैल्यू क्या आ जाए -1, एक बार ग्राफ काट रहा है तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 ही इसका 0 हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये ग्राफ के अकॉर्डिंग मान लो अगर आपकी दो ऐसे काटती है तो ये x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, मोटे तौर पे आप ये ध्यान रखें, तो उतना ही क्या होगा, उसके जीरोज हो जाएंगे। अब इस कर्व की अगर हम बात करें तो ये एक पैराबोलिक कर्व है। कैसी कर्व है, पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। तो ये दो जगह पे कट करेगा x एक्सिस इसको, तो x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। तो पैराबोलिक कर्व कब आती है, जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है। क्या कैसी होती है, क्वाड्रेटिक होती है। और हमने आपको बताया क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, तो इसके ये 2 जीरो हो जाएंगे, ये पॉइंट जो भी ग्राफ में शो होगा वही क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। और इन पॉइंटों पे y की वैल्यू क्या है भाई, 0 है, तो जीरोज होते तो यही है कि x की वो वैल्यू वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखें ताकि क्या हो जाए, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि y की वैल्यू ये 0 हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे क्या है, 0 है। क्लियर भाई, ये था ज्योमेट्रिकली, ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। अब हम बताते हैं आपको जो बता रहे थे आपका डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए भाई, डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे क्या होती है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में आप जब डिवाइड करेंगे तो यहां रहेगा आपका डिवीजर, इसको क्या बोलेंगे आप, डिवीजर, ठीक है। ये क्या रहेगा, डिवाइडेंड, डिविडेंड, ठीक है। और ये क्या आएगा, क्यूशेंट, और ये यहां क्या आएगा भैया, आपका रिमाइंडर, जो शेष आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें इसकी, तो जो अपना डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट जो है वो इक्वल होता है किसके, डिवीजर, डिवीजर का मल्टीप्लाई कर दें क्यूशेंट से, और इसको ऐड कर दें कि इसमें क्या, रिमाइंडर, ठीक है। यूक्लिड लेमा जो आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में, वो भी यही तो बताता है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो डिवाइडेंट किसके इक्वल होगा, डिवीजर इंटू क्यूशेंट कर लें और प्लस रिमाइंडर कर लें, तो किसके इक्वल आ जाएगा, डिवाइडेंट के। देखो मैं एक एग्जांपल से बता दूं, मान लो अगर हम मान लो 10 को डिवाइड करें किससे, 3 से, तो 3 से 3 3 9 हो गया भाई, एक बच गया। यहाँ मैंने क्या बताया है कि ये डिवाइडेंट, डिवाइडेंट कौन सा है, अंदर वाला, यानी कि 10 जो है वो इक्वल होगा कब, जब हम क्या कर दें, ये जो दिख रहे हैं ना बाहर वाले, ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिवीजर और क्यूशेंट, तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, और उसमें ऐड कर दे किसको, रिमाइंडर को। तो बताओ 3 3 9 और 1 10, 10 इज इक्वल टू 10 है कि नहीं है भाई। तो इसको आपने ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर, इसको डिवाइडेंट, ये क्यूशेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। क्लियर है। अब इनको एक्सप्रेशन के रूप में आप कुछ भी लिख दें, सही। मान लो मैं इसको नाम दे दूं gx, इसको दे देता हूं ये, इसको दे देते हैं हम px, ठीक है। और इसको क्यूशेंट है तो qx, और ये रिमाइंडर है तो rx। तो इसको अगर हम लिखें तो डिवाइडेंट को क्या नाम दिया, px किसके इक्वल हो जाएगा, qx, ये gx इंटू qx प्लस rx के। क्लियर है भाई, ये है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए डिवाइड करना जो है वो आपका एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन रहेंगे उनको हमने डिवाइड करना है। अब मान लो कुछ भी रहेगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, और मान लो इसको मुझे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से करना है, तो कैसे करेंगे, हमें एक्स, ये जो दिख रहा है एक्स क्यूब, ऐसा इसको इससे ऐसे से मल्टीप्लाई करना है ताकि एक्स क्यूब आ जाए। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जो आप लिखते हैं डिवीजर और डिवाइडेंट जो लिखते हैं उनको डिक्रीजिंग डिग्री में लिख लें। अगर ये आगे पीछे लिखें, जैसे मैंने इसमें तो सही लिखा है 3 है, 3 के बाद 2 डिग्री है, फिर 0 आ गई, ठीक है ना। तो ये अपना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्या किस में होनी चाहिए, ये घटते क्रम में, मतलब
पहले ज्यादा होनी चाहिए, फिर कम, फिर कम। क्लियर भाई? अब ऐसे ही इसको लिख लेना है, उसके बाद ही डिवाइड करना है, इस बात का ध्यान रखें। और फिर ऐसे से मल्टीप्लाई करना है, ये बिल्कुल डिट्टो आना चाहिए। जब हम सब्ट्रैक्ट, ये तो x को इससे ही किया है, अब x को इससे भी करना पड़ेगा, तो प्लस x आ जाएगा। तो x आएगा तो x स्क्वायर के नीचे तो आएगा नहीं, तो साइड में लिख दें इसको x को। क्लियर है? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गए। यहां से पहले इनको उतार लो x स्क्वायर, फिर ये अब प्लस को भूल जाए, अब माइनस x को आगे लिखें, फिर 5 को लिख दें। क्लियर है? अब किस पे जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा। किस पे जाएगा, 1 पे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस 1 आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस का, ये माइनस का, ये कट गए, यहाँ पे माइनस का x और प्लस का 4 बच जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये क्वोशिएंट आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, ये क्या था, इसका डिविजर था, ये डिवाइडेंड था। क्लियर है? तो हमें डिवाइड कब तक करना है, जब तक ये या तो जीरो नहीं आ जाए, रिमाइंडर या तो जीरो नहीं आ जाए, जब तक डिवाइड करना है इसको। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है ये पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए किसी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा। अगर ये जो है इसका फैक्टर होगा, ये इसका फैक्टर होगा, तो पूरा पूरा डिवाइड भी होगा। क्लियर है भाई? क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि 2 जीरोज तो ये हैं, तो बच गए वो 2 जीरोज निकालो आप, तो 2 जीरोज उसने दे दिया, इसका मतलब उसके फैक्टर को की अगर हम बात करें, उसके वो फैक्टर होंगे ही होंगे। ठीक है? गिवन एक्सप्रेशन के। तो यहां देखो ये डिवाइड नहीं हुआ, तो 2 केस हो सकते हैं यहाँ पे, या तो इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, वो इससे कम हो जाएगी, कम मिलेगी, तो आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वहीं छोड़ना पड़ेगा, या फिर जीरो हो जाए तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? जब तक ये कम नहीं हो जाती या जीरो नहीं हो जाती यहां, तब तक आपको करना पड़ेगा डिवाइड। क्लियर है भाई? ये थे आपका इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखिए वीडियो लेंथी जरूर हो गई है, लेकिन पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स, आप इनको नोट कर लेंगे और अच्छे से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे।